और इस देश के भाग्य विधाता भी आपको ही बनना होगा और आप बन सकते हैं। तो कैसे बने हम एक आदर्श भारतीय और एक महान देश? CNBC आवाज की एक खास पहल। कौन है भारत भाग्य विधाता? एक तलाश वल्लभ भंसाली के साथ। खराब आर्थिक माहौल के बीच सरकार ने भी मान लिया है कि ग्रोथ की रफ्तार काफी कम रहेगी। सरकार को लगता है कि मौजूदा कारोबारी साल में ग्रोथ 7% से भी नीचे चली जाएगी। CSO के अनुमान सही निकले तो तरक्की की रफ्तार 3 साल में सबसे धीमी होगी। सरकार ने कारोबारी साल 2011-12 के लिए 7% से कम यानी 6.9% ग्रोथ का अनुमान लगाया है। CSO के अनुमानों के मुताबिक GDP में ये कमी मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर और माइनिंग सेक्टर की ग्रोथ में तेज गिरावट की वजह से होगी। हम आपको बता दें कि पिछले साल फरवरी में प्री बजट सर्वे में सरकार ने कारोबारी साल 11-12 के लिए 9% ग्रोथ का अनुमान लगाया था। साल दर साल आंकड़ों की बात करें तो कृषि ग्रोथ 7% से घटकर 2.5% पर आ सकती है। वहीं मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ में भी 3.5% की कमी का अनुमान है। इसके अलावा माइनिंग में किसी बढ़त के बजाय 2.25% की गिरावट का अनुमान CSO ने लगाया है। वहीं कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्री की ग्रोथ में भी 3.25% की कमी हो सकती है। लेकिन इन तमाम नाउमीदी के बीच सर्विस सेक्टर की ग्रोथ में मामूली उछाल भी देखने को मिल सकता है। Business sentiments have started improving. Nonetheless, it is an area of concern, and we shall have to give more focus to both on reaching the higher growth trajectory, at the same time to keep in mind that the inflation continue to be at a moderate rate, so that both we shall have to manage growth and moderate inflationary pressures, and also the path of fiscal consolidation. सेबी ने शेयर बायबैक के नए नियम जारी किए हैं। नए नियमों के मुताबिक बायबैक का 15% हिस्सा छोटे निवेशकों के लिए रिजर्व रखना होगा। छोटे शेयर धारकों से बायबैक अलग कैटेगरी बनाकर करना होगा। सेबी ने कहा है कि टेंडर के जरिए जब बायबैक होगा तभी केवल 10 दिन ही खुला रहेगा। अभी तक ऐसा बायबैक 1 महीने तक खुला रह सकता था। कंपनी को बायबैक बंद होने के 7 दिन के अंदर शेयर होल्डरों को पेमेंट भी करना होगा। इस खबर को और अच्छी तरह से समझते हैं हमारे एक्सपर्ट SP-Tulsian.com के SP तुलसियान से। तुलसियान जी, बायबैक के नए नियम बदलने का मकसद क्या है? देखिए, इसका मेन मकसद तो ये है कि जिस हिसाब से अगर एक छोटे निवेशक को आप देखें तो प्रोपोर्शनेट जो बायबैक में टेंडर ऑफर के तहत किया जाता था, उसमें रिटेल निवेशक के एक्सेप्टेंस रेशियो घटता था। लेकिन एक मेरे पूरी डिटेल गाइडलाइन इसे पढ़ना पड़ेगा। मानिए कि अगर रिटेल कैटेगरी का पार्टिसिपेशन या रिटेल की शेयर होल्डिंग 15% से ज्यादा हो तो उस केस में क्या होगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि 15% का टोटल जो ऑफर साइज है उसका 15% रिटेल निवेशकों के लिए किया गया, तो इसमें उनका एक्सेप्टेंस रेशियो जो है वो बढ़ेगा। जी तुलसियान जी, इससे छोटे निवेशकों को किस हद तक फायदा हो सकता है? देखिए, कि एक्सेप्टेंस रेशियो जो था छोटे निवेशकों को कम मिलता था, क्योंकि उसी अनुपात में जिस अनुपात में बड़े शेयर होल्डर का शेयर है उसी अनुपात में इसमें किया जाता था। तो यहाँ पे अब उनका पार्टिसिपेशन जो है या उनका एक्सेप्टेंस रेशियो जो है वो बढ़ेगा, जिससे उनको फायदा होगा। जी तुलसियान जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और अब बात शेयर बाजार की, जिसमें रैली रुकती हुई नजर आई। सरकारी अनुमानों के मुताबिक GDP ग्रोथ 7% से कम रहने की खबर के बाद आज बाजार एक कदम पीछे आ गया। GDP के इस अनुमान में कुछ भी चौंकाने वाला नहीं था, लेकिन इसी बहाने बाजार थोड़ा सा ठहर गया। सेंसेक्स निफ्टी आज आधा % फिसले हैं। मिड कैप इंडेक्स में आज गिरावट ज्यादा रही। मिड कैप शेयरों में आज मणप्पुरम फाइनेंस की खूब पिटाई हुई। कल रिजर्व बैंक इसकी सहयोगी कंपनी को भी डिपॉजिट लेने से उसने मना कर दिया था। खराब रिजल्ट के चलते अदानी पावर भी जमीन पर आ गया। ADF इंपोर्ट की इजाजत मिलने से आज एयरलाइन शेयरों ने खूब ऊंची उड़ान भरी। सभी लिस्टेड कंपनियां 10% से ज्यादा चढ़ी। आज उन छोटे बैंकों में भी तेजी देखने को मिली जो अब तक पीछे छूट गए थे।
सरकार ने 10 लाख टन अतिरिक्त चीनी के एक्सपोर्ट को इजाजत दे दी है। आज इस पर ईजीएम में फैसला ले लिया गया। हालांकि अभी सरकार को इसके लिए चुनाव आयोग से भी मंजूरी लेनी होगी। यूपी सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के चलते आचार संहिता के नियम लागू हैं और ऐसे में सरकार के इस तरह के फैसले मान्य नहीं होंगे। चीनी के अलावा सरकार ने बासमती चावल के एक्सपोर्ट को भी आसान किया है। बासमती चावल का एमईपी यानी मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस को $900 से घटाकर $700 कर दिया गया है। गैर बासमती चावल एक्सपोर्ट की सीमा 22 लाख टन से बढ़ाकर 40 लाख टन कर दी गई है। 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी में देरी हो सकती है। हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि टेलीकॉम विभाग सुप्रीम कोर्ट से स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए और वक्त मांग सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक टेलीकॉम विभाग कोर्ट से कहेगा कि वो स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए समय सीमा को 4 महीने से बढ़ा दे। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते अपने फैसले में कहा था कि जो 122 लाइसेंस रद्द किए गए हैं उनकी नीलामी 4 महीने में कर दी जाए। हमें यह भी जानकारी मिली है कि नीलामी के लिए बेस प्राइस कम से कम 1770 करोड़ रुपए हो सकता है और ये नीलामी सभी कंपनियों के लिए खोली जाएगी। और बीजेपी अध्यक्ष गडकरी का मंच गिरा, देखेंगे इस ब्रेक के बाद।